बिट्टू अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। उसके पापा बहुत समय पहले ही गुजर गए थे। वो गरीब भी बहुत थे। अरे बेटा, तुम्हारी बहन की शादी करनी है, पर मैं बहुत परेशान हूँ। इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? अरे माँ, तू क्यों घबराती है? मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और अपनी बहन के अच्छे से शादी कराऊँगा। चल बेटा, तू बोलता है तो ठीक है। हाँ हाँ माँ, अब तू सो जा चुपचाप, और मुझे भी सोने दे, मुझे सुबह काम पे भी जाना है। फिर बिट्टू और उसकी माँ सो जाते हैं। सेठ का घर। बिट्टू सेठ के यहाँ काम करता था। अरे बिट्टू, आज तो तुम बड़े लेट हो गए। कहाँ रह गए थे? अरे सेठ जी, कुछ नहीं, वो घर पे ना थोड़ा सा काम आ गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी खाना बना दूंगा। आप चिंता ना करें, आप बिट्टू पे भरोसा रखिए। पापा पापा, अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि गांव में रह के ही कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूँ। क्या बोलते हो आप? क्या बिजनेस? कौन सा बिजनेस? चुपचाप शहर जाके अपने लिए नौकरी ढूंढो और वहां पे नौकरी करो। यहाँ पे गांव में क्या रखा है? कौन खर्चे कितने पैसे तुम्हारे बिजनेस पे? पापा, आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो। फिर राजू अपने कमरे में चला जाता है और वहां पे रोने लगता है। पापा मेरी बात कभी नहीं सुनते। तभी राजू की मम्मी वहां पे आती है। अरे राजू, क्या हुआ तुम्हें बेटा, क्यों रो रहे हो? अरे माँ, आपको तो पता ही है, पापा कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। अरे मैंने सुन लिया सब कुछ, तो टेंशन न ले, मैं तेरे पापा को समझा दूंगी। अरे आपने क्यों मना किया राजू को बिजनेस करने में? कैसा भी क्या बोल दिया उसने? आजकल सारे नहीं करते, कोई चाय वाला है, कोई बड़े पाव वाला है, कोई कचौरी वाला है। अरे भाग्यवान, पर अब बिजनेस चले ना चले कोई पता नहीं, इसलिए मना कर रहा था। अरे एक मौका देके तो देखो, क्या पता चल पड़े। अगर नहीं चलेगा तो फिर वो नौकरी कर लेगा। ऐसे सीधा ही मना कर देते हो आप तो। चलो ठीक है, फिर बोल देना राजू को कि कर ले अपना बिजनेस। बिट्टू खाना बनाते बनाते कुछ सोच रहा था। अरे बिट्टू, खाना बन गया तो जल्दी टेबल पे लगा दे, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी कर बिट्टू। बस थोड़ी देर मालकिन, मैं जल्दी बना दूंगा खाना, आप बस 5 मिनट रुकिए। बिट्टू के हाथ का खाना खाकर राजू बोला। अरे पापा, क्यों ना बिट्टू भैया को ही साथ में अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लूं और उनके साथ एक छोटा सा ढाबा खोल लूं, क्योंकि बिट्टू भैया को भी तो खाना बनाना आता है और मैंने भी होटल मैनेजमेंट की है, तो हम दोनों मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अरे ये तो तुमने बहुत बढ़िया सोचा। अरे बिट्टू, तुम क्या कहते हो? मालिक, मेरी कहाँ औकात कि मैं आपके बेटे के साथ बिजनेस कर सकूं। अरे बिट्टू, कैसी बातें करते हो? तुम तो मेहनती हो, ईमानदार हो, अच्छा खाना बना लेते हो, और क्या चाहिए? फिर वो सारे मिलकर आगे का प्लान बनाने लग गए। अगली सुबह राजू और बिट्टू ने भगवान भोले का नाम लेकर अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लिया और उसका नाम रखा कचौरी ढाबा। और फिर वह दिन रात मेहनत करके स्वादिष्ट स्वादिष्ट कचौरियाँ बनाने लगे, जिससे वो पूरे गांव में बहुत ही फेमस हो गए। और वहाँ पे दिन रात अब भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी कचौरियाँ बनाते थे। अरे राजू बिट्टू, तुम दोनों ने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। तुमने तो अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलाया। हाँ बेटा, और अब हम गरीब नहीं रहेंगे, अब हम थोड़े अमीर हो गए हैं। शाबाश। फिर बिट्टू ने अपनी बहन की बहुत धूमधाम से शादी करा दी। मेहनत, लगन और ईमानदारी से सब हासिल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
like, share and subscribe my channel Neha's Cartoon Station.